बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया वबा से मुतासिर है। इंसानों की जिंदगी को खतरात लाहिक हैं। साथ साथ दुनिया की मैशत को भी शदीद जवाल का सामना है। जहां इस वबा के शदीद नुकसानात हैं, वहीं इसके कुछ फायदे भी हैं। आइए जरा दूसरे जाविये से सोचते हैं। जब से ये वबा दुनिया में फैली है, कई ममालिक ने अपनी तमाम तर सरगर्मियां महदूद कर दी हैं, जिनमें सरे फहरिस्त चीन और इटली हैं। बहुत बड़ी तादाद में सनती कारखाने बंद पड़े हैं। डब्ल्यू एच की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 90% लोग आलूदा हवा में सांस लेते हैं। सालाना तकरीबन 40 लाख से जायद लोग फिजाई आलूदगी से मुतासिर होकर फोत हो जाते हैं, जबकि फिजाई आलूदगी और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स की वजह से करोड़ों आबी हयात, परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज दम तोड़ जाते हैं। फैक्ट्रियों, गाड़ियों और जहाज़ों वगैरह के चलने से फिजाई आलूदगी के साथ दुनिया के दर्जे हरारत में भी इजाफा होता है। दर्जे हरारत बढ़ने से अंटार्कटिका में बर्फ के कई किलोमीटर तवील टुकड़े टूटकर समुंदर में शामिल हो रहे हैं, जो सतह समुंदर में इजाफा करेंगे। आलूदगी ने मौसम पर शदीद असरात डाले हैं, जिसके नतीजे में कहीं बारिशों तो कहीं कहत साली ने तबाही मचाई है। आइए अब देखते हैं कि वबा के असरात कैसे फायदेमंद हैं। दुनिया के कई ममालिक में सनती कारखाने, रोड पर चलने वाली गाड़ियां, ट्रेनें और जहाजों के बंद हो जाने की वजह से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दीगर कई खतरात और मोहलक गैसों का इखराज इंतहाई कम हो गया है। नासा की तरफ से जारी की जाने वाली हालिया सैटेलाइट तस्वीर से वाज़ेह है कि चाइना और इटली की फिजा पहले से किस कदर साफ हो चुकी है, और यही हाल दीगर कई ममालिक का है। फिजा का साफ हो जाना इंसानों और जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। इंसान, जानवर, परिंदे कुछ अरसे तक बेहतर फिजा में सांस ले सकेंगे और निस्बतन कम बीमार होंगे। दुनिया के दर्जे हरारत में चाहे इंतहाई मामूली सही, लेकिन कमी जरूर आएगी, और मौसमों पर, इंसानों पर, जानवरों और परिंदों पर गर्ज ये कि हर चीज पर इसके अच्छे असरात होंगे। समुद्रों में सनती फुजले के कम अखराज से करोड़ों आबी हयात बच जाएंगी। कारखाने, गाड़ियां और जहाजों के बंद हो जाने से आवाजों की आलूदगी में बहुत कमी आई है। आवाजों की आलूदगी इंसानों में डिप्रेशन, स्ट्रेस और नींद के मसाइल पैदा करती है। कुछ अरसा के लिए इन मसाइल में कमी आ जाएगी। वबा के खौफ से दुनिया भर में इंसानी सरगर्मियां महदूद होने और लाखों होटल, रेस्टोरेंट्स बंद होने की वजह से जंक फूड, तली हुई और मुर्गन गिजाओं का इस्तेमाल कम हो गया है, और ताज़ा सब्जियों, फलों और दालों पर इन्हिसार बढ़ गया है। कुदरती गिजाओं का ज्यादा इस्तेमाल बेहतर सेहत का बाइस होगा। मछलियों और दीगर समुद्री खुराक का इस्तेमाल भी कम हो गया है, जिससे आबी हयात की तादाद में इजाफा होगा। सेहत पर तकरीबन पाबंदी से दुनिया भर में सियाहती मकामात पर गंदगी कम हो गई है। दरियाओं और नदी नालों में प्लास्टिक और दीगर कचरे का फैलाव कम हो गया है। जरासीम के फैलाव में कमी आएगी और कई बीमारियों से बचने में ज्यादा मदद मिलेगी। महदूद सनती सरगर्मियां दुनिया के कुदरती इकोसिस्टम की बहाली में कुछ मदद जरूर करेंगी। वबा के खौफ की वजह से लोगों को सेहत के बारे में जो आगाही मिली है, वो बहुत फायदेमंद होगी। दुनिया के करोड़ों लोग मुसलसल और अच्छे तरीके से हाथ धोने की आदत अपना लेंगे, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है और सैकड़ों बीमारियों से हिफाजत की जमानत है। दुनिया के करोड़ों लोगों को अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, जो कि शायद बहुत से लोगों की जिंदगी में पहली बार हो। उम्मीद है दुनिया इस मूजी मर्ज से जल्द निजात पा लेगी और इस बहरान से निकल आएगी। दोस्तों, टाइटल के मुताबिक वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो बातें मैं आपको अब बताने लगा हूँ, ये इन फवाइद के जानने से कई गुना ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया, अल्लाह इनको हिदायत दे या फिर ऊपर ही उठा ले, ताकि हम सुकून की सांस ले सकें, रोजाना ऐसे मरीज निकाल लाता है जो टेस्ट के बाद क्लियर साबित हो जाते हैं, लेकिन ये आवाम को डरा डरा कर फलां जगह ये हो गया, फलां जगह वो हो गया, और बाद में पता चलता है कि वो शख्स तो मरीज था ही नहीं। कितने लोगों को तो ये वबा से मार भी चुके हैं। सारा डर का कारोबार चल रहा है। इसलिए वबा से डरने की बजाय एहतियाती तदाबीर की तरफ तवज्जो दीजिए। मीडिया को भाड़ में भेजें, इससे कोसों दूर रहें। इन्होंने एक भी डॉक्टर नहीं बिठाया होता, सामने साफी बैठकर पीएचडी डॉक्टर की तरह बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से बेशतर तो 8वीं पास या मैट्रिक पास होते हैं। सारा मीडिया खंगालने के बाद किसी एक चैनल पर भी कोई डॉक्टर नजर नहीं आया। सारे सहाफी थे, जो कभी कामयाब सियासतदान बने होते हैं, कभी मुल्की दिफा पर जर्नैलों को मशवरे देते नजर आते हैं, और आजकल पीएचडी डॉक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। पता इनको अलिफ का भी नहीं होता।
खैर, एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ, उसके बाद चंद एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जो आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जब मुल्क शाम में ताउन की वबा फैली तो अब्दुल मलक बिन मरवान मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला, और साथ में अपने खास गुलाम और कुछ फौज भी ले ली। और वो ताउन के डर से इस कदर खाइफ और हरासा था कि जमीन पर पांव नहीं रखता था, बल्कि घोड़े की पुश्त पर ही सोता था। दुराने सफर एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने गुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। तो होशियार गुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाकर यह किस्सा सुनाया कि एक लूमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी। तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लूमड़ी की तरफ देख नहीं सकता था, और लूमड़ी निहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ जिंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लूमड़ी पर झपटा तो लूमड़ी भागकर शेर के पास चली गई, और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लूमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्लाकर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा कि ए लोमड़ी, मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूं, लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई, और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फौज इन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो जमीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हों, उनसे मुझको न मेरी बादशाही बचा सकती है, न मेरा खजाना और न मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये सोचकर अब्दुल मलक के दिल में ताउन का खौफ जाता रहा, और वो रजाई इलाही पर राजी रहकर सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा। मेरे बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसा करते हुए वबा से हिफाजत के लिए जरूरी इकदामात लाजमी कीजिए, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज 1450 साल बाद पूरी दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए अहकामात पर चल रही है। और अगर कहीं आपको मरीज नजर भी आता है तो खुदारा उसकी वीडियो या फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर खौफो हरास मत फैलाएं। इसके अलावा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए जो बातें मैं करने लगा हूँ, इनका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको खौफजदा किया जाए। सिर्फ और सिर्फ एहतियात के पेश नजर इन बातों को करूंगा, क्योंकि कल की ही बात है कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर में सिर्फ ये देखने के लिए दर्जनों लोग अस्पताल पहुंच गए थे कि इस वबा का मरीज होता कैसा है। अल्लाह इन लोगों को अक्ल शऊर दे। दोस्तों, फौजी गाड़ियों की यह कतार किसी मुल्क में फौजी इनकलाब की नवीद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता यूरोप का मिडिल क्लास मुल्क इटली है, जहां वबा अपने पंजे गाड़ चुकी है। आज इटली में अवात की तादाद चीन से ज्यादा हो चुकी थी। अब वहां ये हाल है कि मैयतें उठाने के लिए गाड़ियां नहीं हैं। 100 फौजी ट्रकों में मैयतें भरकर बगैर किसी गुस्लो कफन और आखिरी रसूमात के दफन की जा रही हैं। ईरान में हर 10 मिनट में एक मौत हो रही है। वो दवाएं खरीदने के लिए सारी दुनिया से भीख मांग रहा है कि प्लीज पाबंदियां हटा लो। अब आते हैं पाकिस्तान में, जहां पूरी कौम को ये सब खेल तमाशा लग रहा है। कुछ चीख रहे हैं कि ये सब बंद क्यों किया गया है, तो कुछ शहर बंद होने की खुशी में दावते कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं असल खतरा क्या है। असल खतरा यह है, मर्ज जब बिगड़ता है तो सिवाय वेंटिलेटर के कोई चारा बाकी नहीं रहता, और वेंटिलेटर न मिलने का मतलब आप बखूबी जानते हैं। दस्तियाब एदादो शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में कमोबेश 2500 से 3000 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अब अगर ये वबा फैलती है, जो कि फैलती जा रही है, और हमारी लापरवाही के बाइस मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो इनमें से एक खातिर ख्वाह तादाद को वेंटिलेटर दरकार होंगे। ये 2500-3000 हजार वेंटिलेटर तो इस मुल्क के वीआईपीज की जरूरत के लिए भी नाकाफी हैं, कुछ आइए कि आम आदमी को मिल जाएं। इसलिए स्कूल बंद हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद की और मार्केटें भी बंद कर दी। इससे बहुत से लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो हम बहसीयत एक कौम उनकी माली अमदाद भी कर सकते हैं, उनको राशन भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आवाम ने संजीदगी इख्तियार नहीं की तो हुकूमत कर्फ्यू लगाने का सोच रही है। जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को दबाव देकर कारोबार जिंदगी बहाल कर लेंगे, तो वो जरा होश करें। अमेरिका के पास 1,75,000 वेंटिलेटर हैं और वो खौफ से लर्ज रहा है। भारत, जो हमसे बहुत आगे जा चुका है, वो इतवार से कर्फ्यू नाफिज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया है,
चीन जैसे टेक्नोलॉजी के सुपर पावर ने इस जंग में फतेह महज लॉकडाउन पर अमल करके ही हासिल की है। जनूबी कोरिया वगैरह ने लॉकडाउन करके ही खुद को बचाया है। मुझे मालूम है कि माशी नुकसान बेहद शदीद होगा। यहाँ ताजिर सफाक है, दुकानदार अपने मुलाजिम को बगैर काम के तनख्वाह नहीं देगा, दिहाड़ीदार मजदूर का चूल्हा 2 दिन से बंद पड़ा है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो तस्वीर का दूसरा रुख भयानक है। याद करें जरा हीट स्ट्रोक को। वो सिर्फ एक शहर कराची की रोदात थी। 4 दिन में हशर ये था कि न कफन था न दफन करने वाले थे। मुर्दा खाने भर चुके थे। नुमाइश चुरंगी पर जेडीसी टेंट लगाकर मैयतें रखे बैठा था। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए मिडिल क्लास वाले उठें और अपने साथ कम अज कम एक खानदान को एक वक्त का राशन दिलवा दें। लेकिन ये जो हिदायत हैं, हाथ ना मिलाएं, इज्तमाआत ना करें, घरों में रहें, बिला सबब घर से बाहर ना आएं, इन पर खुदारा अमल करें। ये सब मजाक नहीं है। ये सारी दुनिया पागल नहीं है जो अपने कारोबार समेट कर बैठ गई है। आप अल्लाह पर तवक्कल जरूर करें, लेकिन अपने इंतजामात करने के बाद ये वक्त फेसबुक पर मीम्स बनाने का नहीं, एक कौम बनकर इस बहरान से निपटने का है। ये वबा है, ये तीसरी आलमी जंग के दर्जे की इमरजेंसी है। इसे समझें और अपना खलंडरापन एक तरफ रखकर पूरी कौम संजीदगी का मुजाहरा करे। अगर आप खुद घर में नहीं बैठेंगे तो फौज आपको डंडे मारकर घरों में रखेगी। अगर आप वबा के मामले में अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहते हैं तो फिर रिस्क के मामले में भी करें। तंगी तो यकीनन होगी। गिजाई किल्लत इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने खड़ी है। ऐसे हालात में हमें सोचना होगा कि हमें खुराक के मामले में मोहतात होना है। फजूल जिया को रोकें, फालतू की दावतें बंद कर दें। बाहर नहीं जा सकते तो ये मतलब नहीं कि डिलीवरी बॉय से खाना मंगवा कर खाया जाए। वेंटिलेटर के बाद फूड का बहरान इस वक्त दूसरा बड़ा चैलेंज है। याद रखें, हुकूमत तनहा इस मामले से नहीं निपट पाएगी। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर साथ खड़ा होना होगा। बाकी आप सबकी मर्जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साबिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। हम तो फिर आम से इंसान हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को समझाएं कि इस मामले में क्या करना है। ये ना हो कि देर हो जाए और फिर हम पछताते रहें।